न स्वस्व उपासीत को ही पुरुषस्य सो वेद। वेद कहता है कल 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 मत करो, कल का भरोसा न करो, जो करना है अभी करो। तुमने कहा, आपने तो कहा कि कल देंगे, दान करेंगे उस ब्राह्मण को, और अगर आप रात में आप मर गए तो कहना हाँ गलती हो गई, बुलाओ बुलाओ उस ब्राह्मण को। तो मनुष्य को हमेशा ये सोचना चाहिए कल का दिन मिले न मिले। इसलिए तन मन धन से जो भी सेवा परमार्थ की हो सके तुरंत करें। देखो भैया, अच्छा काम तुरंत करना, और खराब काम कोई हो, किसी के प्रति दुश्मनी हो जाए, कोई बात हो जाए, तो उसको उधार कर दो, कल सोचेंगे। लेकिन अच्छे काम को मत सोचो कल करेंगे। आज हमारी भावना है अच्छा काम करने की और नहीं किया, और कल भावना खराब हो जाए, जिंदा भी रहे तो क्या होता है? मनुष्य की भावना का क्या भरोसा है? कभी अच्छी भावना होती, कभी खराब हो जाती है भगवान के प्रति। इसका दो कारण है। एक तो जिनके प्रारब्ध में, भाग्य में, यानी पूर्व जन्म में जिन लोगों ने विशेष साधना की है, वो तेजी से बढ़ते हैं। और दूसरा रीजन है कि इस जन्म में जिन लोगों ने सोचा है बार बार हमें करना है, जल्दी करना है, अभी करना है, कि मनुष्य शरीर बर्बाद न जाए, इन सब बातों को जो बार बार सोचता है और संसार से वैराग्य होता है मन में, वो तेज चलता है। और जिसके पास दोनों हो गया, इस जन्म में भी सोचा और प्रारब्ध भी उसका मुआफिक था, अच्छा था, वो और तेज चलता है। कुछ तो ऐसे होते हैं, मीरा वगैरह हुई हैं, जो कि बस थोड़ी सी कमी थी प्रारब्ध के बाद, तो बस पूरी हो गई तुरंत। और जिसने पहले नहीं कमाया है उसको अब कमाना है, मेहनत करें। असंभव तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं है। अगर पहले कमाया है तो जल्दी स्पीड में बढ़ेंगे, हम नहीं कमाया पहले तो धीरे धीरे चल के पहुंचेंगे, पहुंचना तो ही है वहां। लेकिन हर एक साधक को यही सोचना चाहिए कि प्रारब्ध खराब तब होता है, नंबर एक, मानव देह न मिले, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सबसे बड़े तो भाग्य की पहचान तो यही है कि मनुष्य शरीर मिला। नंबर दो, धन्यास तुझे भारत भूमि भागे, इंडिया में जन्म हुआ, जहां मरने पर भी राम नाम सत्य बोलते हैं लोग, अंगड़ाई लेते हैं तब भी राम राम बोलते हैं, ऐसे देश में जन्म हुआ। और फिर अगर किसी को महापुरुष मिल गया असली, तो बस कृपा की पराकाष्ठा हो गई। इससे आगे भगवान की ओर कोई कृपा नहीं। अब इसके आगे लापरवाही है हमारी, जो हम तेज स्पीड में नहीं बढ़ते, सोचते नहीं, बार बार सोचने से ही परवाह होती है, गति मिलती है। असकृत बार बार चिंतन जो है, वैराग्य संसार में सबको होता है। बीवी ने अपमान किया, बाप ने अपमान किया, बेटे ने अपमान किया, तो वैराग्य सबको होता है। लेकिन उस पर ज्यादा देर विचार नहीं करता, भूल जाता।
इसलिए भगवान की ओर ज्यादा तेज चल नहीं पाता। तो विचार मेन चीज है। बार बार भगवान ने दो वाक्य कहा है, ध्यायतो विषयान् पुंसः विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम् मय्येव प्रविलीयते। मनुष्यों, दो बात याद रखो, सब भूल जाओ तो भी, कि संसार का बार बार स्मरण करोगे तो संसार में अटैचमेंट हो जाएगा, और मेरा स्मरण बार बार करोगे तो मुझ में अटैचमेंट हो जाएगा। सब कुछ चिंतन पर डिपेंड करता है। होना न सोचे, हमसे नहीं होता, भगवान का चिंतन नहीं होता। होता होता तो सिद्धि की बात है, हमको करना है। होना बाद में होता है। संसार में भी पहले शौक से सिगरेट पीता है आदमी, शौक से शराब पीता है, बेमनी से, फिर बाद में इंटरेस्ट हो जाता है। ऐसे ही भगवान का विषय भी है, पहले मन लगाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा बार बार, फिर लगने लगेगा तो फिर चल पड़ेगी गाड़ी। शुरू में मुश्किल है थोड़ी सी। अब और कोई गति नहीं। आदमी अगर सोचे, देखो भाई, संसार में एक डॉक्टर से झगड़ा हो गया, दूसरा डॉक्टर है, उससे झगड़ा हो गया, तीसरा है। संसार में तो बहुत से लोग हैं, हम जिनसे अपना काम बना लेते हैं, एक ने नहीं किया, दूसरे ने किया, लेकिन भगवान को छोड़कर कहाँ जाएंगे? एक माया का एरिया है, एक भगवान का। और फिर जाके देख लिया, हमारे संसार में कहते हैं कि गरम दूध पी के जब बिल्ली का मुंह जल जाता है तो वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीती है, और हमारा तो रोज जल रहा है संसार में, और फिर भी होश नहीं आता। वो कुत्ता होता है ना, उसको डंडा मारो तो रोता हुआ भागता है, कुछ दूर जाके फिर गुस्से में देखता है मारने वाले को, दुश्मनी की भावना से। और जहां उसने रोटी दिखाया तो पूंछ हिला के फिर डंडा मार देता है। ये हाल हम लोगों का है। संसार से प्यार करते हैं, संसार वाले अपमान करते हैं, वैराग्य होता है, और फिर वहीं जाके सिर नाक रगड़ते हैं। तो श्मशान वैराग्य कहलाता है। स्थिर होना चाहिए, और स्थिर ज्ञान होता है चिंतन के रिवीजन से, बार बार चिंतन करने से। किसी से दुश्मनी हो, किसी से प्यार हो, ये कैसे होता है? बार बार चिंतन से। जितना चिंतन करोगे, देखो अभी हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में सैकड़ों लड़के फेल हुए, बहुत से अपना खेल रहे, कूद रहे, मसूरी यहाँ वहां घूम रहे, फेल हुए लड़के, और बहुत ने अपना जहर खा लिया। अब क्यों जहर खाया तुमने भाई? अभी तुम्हारी उम्र क्या है, हाई स्कूल है तो फेल हुए हो, फिर से पढ़ लो ना। उन्होंने सोचा अब मेरा जिंदा रहना बेकार है, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, यार दोस्त क्या कहेंगे, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा, तो कैसे मरूं? तो जहाँ कहीं जहर मिले, जहर कहाँ मिलेगा उससे पता लगाओ, फिर उससे खरीदो, फिर उससे खाओ, फिर मर गए। चिंतन करके, चिंतन इतना न किया होता तो ये ऐसा न होता।
चिंतन में अनंत शक्ति है। भगवत प्राप्ति भी कर लो और राक्षस बन जाओ, सब कुछ चिंतन से होता है। कोई आदमी बुरा नहीं है, अच्छा नहीं है, बस जैसा चिंतन किया लगातार वैसे बन गए। स यत् कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभिनिष्पद्यते। वेद कहता है जैसी कामना बनाओगे वैसे ही संकल्प करोगे, जैसा संकल्प बार बार करोगे वैसा ही कर्म करोगे, और जैसा कर्म करोगे वैसे ही बन जाओगे। एक मंत्र में वेद ने कितना बढ़िया उपदेश दिया। लोग तो संसार में जानते ही नहीं, उनको कोई महापुरुष नहीं मिला, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। वो तो बेचारे मरे, पैदा हुए मरे, लाख करोड़ कमाए, 10-20 फ्लैट बनाए, ये किया वो किया, संसार का नाटक, सब मर गए। लेकिन जिनको ये सौभाग्य मिला, तत्व ज्ञान हो गया, वो न करे तो तुलसीदास ने लिखा है काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए। मरने के बाद फिर इंपॉर्टेंस रियलाइज करेगा मानव देह। अरे इतना सब इनको मिला था, हिसाब किताब सब बन गया था और मैंने लापरवाही की। सबका कारण मन है। चित्तमेव हि संसार तत्प्रयत्नेन शोधयेत्। कोई खतरा और नहीं है, न संसार है न शरीर है, बस मन खतरा है, जो चाहे सो करा ले। बहुत बलवान है, बहुत सावधान रहने वाला ही सफल होता है। जैसे एक कार का ड्राइवर बहुत सावधान रहता है, इधर भी गाड़ी आ रही, इधर भी ट्रक आ रहा है, इधर आदमी आ रहा है, इधर साइकिल आ रही है, इधर मोटरसाइकिल आ रही है, सब तरफ दिमाग रख करके तब गाड़ी चलाता है एक ड्राइवर। ऐसे ही मन को चलाना होगा, सावधान होकर। ऋषभ भगवान के अवतार थे, उनके पास सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा गरिमा सब सिद्धियां आके खड़ी हो गई, हमको ले लो अपनी सेवा में। उन्होंने कहा नहीं, भाग जाओ मत जाओ। तरंगायिता अपि मे संगात समुद्रायन्ति। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है ये लापरवाही जो है, संसार में मन का जाना, काम क्रोध लोभ मोह कोई भी दोष थोड़ा सा भी पैदा हुआ तो संग से, एटमॉस्फियर से वो तरंग समुद्र बन जाता है। अभ्यास अधिक करो, थोड़ी थोड़ी देर में ये सोचो श्याम सुंदर हमारे साथ है, वो हमारी हर हरकत को देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं।
आधा घंटे बाद, हर आधा घंटे बाद थोड़ी देर, आधी मिनट भी नहीं, ये फीलिंग लाओ। वो देख रहे हैं। फिर 15 मिनट बाद 1 सेकंड, हाँ देख रहे हैं। ये जो अभ्यास में आ जाए तो हर समय ये फीलिंग रहेगी, मैं अकेला नहीं हूं। हर समय वो हमारे हर संकल्प को नोट करते हैं। ये अगर फीलिंग निरंतर हो जाए तो 90% अपराध गए और भगवत प्राप्ति 90% हो गई। प्रैक्टिस करना।